पिछले दिनों भारत की सबसे अमीर महिलाओं की एक लिस्ट आई थी। उस लिस्ट में टॉप का नाम था सावित्री जिंदल का। वो जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पीछे की ताकत है। उनकी अनुमानित संपत्ति 17 अरब डॉलर यानी कि कोई 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसे सुनकर देश भर की महिलाओं को गर्व हुआ था। ये स्वाभाविक था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सबसे दुलारा बेटा सज्जन जिंदल एक महिला की जिंदगी तबाह करने का आरोपी है। और जब ये बात उसे पता चली कि अब उसके चेहरे पर कालिक पोतने वाली है, तो वो पूरे सिस्टम को कठपुतली की तरह नचाने लगा। और यहीं से सवाल उठा कि देश के सिस्टम को कौन चलाता है। आपका जवाब होगा नेता, कुछ लोग कह सकते हैं अफसर, और कुछ लोग कह सकते हैं न्यायपालिका। जी नहीं, सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर ये जवाब सही होता तो इस देश के सबसे रईस कारोबारियों में से एक स्टील, माइनिंग, स्पोर्ट्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, सीमेंट कंपनियों के साम्राज्य का अय्याश मालिक सज्जन जिंदल आज जेल में होते। जबकि हकीकत यह है कि वो अपने आप को भारत के किसी भी कानून, किसी भी न्यायिक व्यवस्था और किसी भी संवैधानिक व्यवस्था से अपने आप को ऊपर समझता है। और न केवल समझता है, बल्कि उसने ऐसा करके दिखाया है। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है, तो सुनिए। आरोप है कि 64 साल के इस कारोबारी ने 30 साल की एक महिला से पहले दोस्ती की, फिर मीठी मीठी बात में उसे फंसाया, इसके बाद हर तरह से उसका फायदा उठाया और फिर कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया। और जब सज्जन जिंदल की सताई हुई इस महिला ने पुलिस थानों के चक्कर लगाने शुरू किए, तो किसी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज ही नहीं किया। 2022 का मामला 2023 तक पहुंच गया और 2023 से होते होते 2024 आने वाला है। महिला पुलिस थाने के चक्कर काट काट कर थक गई। कई बार उसने पुलिस थाने में शिकायतें दी, लेकिन कानून उस अरबपति के सामने आकर बहुत बौना हो गया। शायद जिंदल स्टील उसी जिंदल समूह का कारखाना है जिसे सज्जन जिंदल चलाता है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जिंदल परिवार की दौलत 23 अरब डॉलर यानी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। तो आप कह सकते हैं कि 40,000 करोड़ के मनचले आशिक मिजाज पर हाथ डालने में कानून के हाथ कांप रहे हैं। पुलिस किसी मीडिया घराने भी इस खबर पर नहीं डाला हाथ। खासकर टेलीविजन चैनलों ने तो इसकी तरफ झांका भी नहीं है। वजह अब आप समझ ही गए होंगे। सज्जन जिंदल को भारतीय उद्योगपतियों के बीच मैन ऑफ स्टील कहा जाता है। उसके पास मुंबई, दिल्ली और लंदन में कई घर हैं, बंगले हैं, और इस दौलत की ताकत के आगे पुलिस भी थर-थर कांपती है। आखिरकार उस महिला को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और तब जाकर मुंबई के ब्रांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी थाने में सज्जन जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अब मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन हजारों करोड़ के साम्राज्य के मालिक को कौन पकड़े। भारत के सबसे धनी लोगों में सज्जन जिंदल का नाम आता है, लेकिन आरोप बता रहे हैं कि भारत का सबसे अमीर जिंदल, जिसका नाम इत्तेफाक से सज्जन है, वो आरोपी के मुताबिक गंदे इरादों और ओछी हरकत वाला एक दुर्जन है। कहने को उनके पास रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से मैकेनिकल इंजीनियर की ग्रेजुएट डिग्री भर है, लेकिन आरोप ऐसे हैं वो महिला से छेड़खानी, जबरदस्ती और उसके आत्मसम्मान को कुचलने के मामले में PhD है। दरअसल ये मामला बहुत ही ज्यादा संगीन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पुलिस, मीडिया और सिस्टम तीनों ने भयानक तरीके से चुप्पी साध रखी है। ऐसे में न्यायपालिका के जरिए लड़ी जा रही है लड़ाई कितनी दूर तक चल पाएगी, उसका अंजाम क्या होगा, अंदाजा ही लगाया जा सकता है। 30 साल के उस पर जो आरोप है वो जितने हैरान करने वाले हैं, उससे कई ज्यादा परेशान करने वाले हैं। दरअसल सत्ता की गोटियों से लूडो खेलने वाले मुंबई के इस बड़े उद्योगपति की मुलाकात 30 वर्ष की एक महिला से IPL मैच के दौरान VIP गैलरी में होती है, दर्शक दीर्घा में। दोनों मैच देखने पहुंचे थे। साल था 2021, महीना अक्टूबर, और जगह होती है दुबई। 2021 में स्टेडियम के VVIP बॉक्स में हुई मुलाकात धीरे धीरे जान पहचान में बदलती है। फिर दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आरोपों के मुताबिक दोनों ने प्रॉपर्टी खरीदने के सिलसिले में नंबर एक्सचेंज किया, एक दूसरे को नंबर दिया था। अपने मैच के बाद दोनों भारत लौट आए और यहाँ भी मुलाकात शुरू होती है। ने इस मामले में खुद जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि ये घटना जनवरी 2022 की है। जिंदल स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल ने एक मीटिंग के लिए वो कंपनी के मुंबई हेडक्वार्टर पहुंची थी। वहीं बीकेसी ब्रांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इस मुलाकात के दौरान वो अकेले में बैठने की बात करने लगे। सज्जन जिंदल इसके बाद वो कंपनी के दफ्तर के ही ऊपर बने अपने पेंट हाउस में उसे लेकर चले गए।
इस मुलाकात के दौरान संजय जिंदल ने महिला को वेब जैसे शब्दों से संबोधित करना शुरू किया और शादी से जुड़े कुछ पर्सनल बातें उन्हें बताने लगे। इसे सुनकर महिला असहज महसूस करने लगी। महिला शिकायत में बताया है महिला ने कि उनके लाख मना करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है सज्जन जिंदल ने। यहाँ तक कि जिंदल ने उन्हें किस करने की भी कोशिश की। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो बेहद डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो इस मामले में मुकदमा दर्ज कराएंगी। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस ने उनकी शिकायतों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस वजह से महिला को मजबूरी में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। महिला ने यह भी लिखा है, उस घटना के बाद सज्जन जिंदल ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्होंने उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियां भी दी हैं। पुलिस ने महीनों तक उनकी कई शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद महिला को कोर्ट जाना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को बीकेसी पुलिस स्टेशन ने इस मामले में अदालत के निर्देश पर सज्जन जिंदल के खिलाफ छेड़छाड़, दुष्कर्म और जबरदस्ती का मामला दर्ज किया। अभी तक ये मामला सिर्फ आरोपों तक ही सीमित है, लेकिन सवाल ये है कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद पुलिस ने खुद मामला दर्ज क्यों नहीं किया और उन्हें इसके लिए अदालत तक क्यों जाना पड़ा। मतलब महिला को अगर ऐसा हुआ है तो पूछना बनता है, क्या इस देश में अमीरों के लिए, उद्योगपति के लिए, रसूखदार लोगों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए क्या कानून अलग है, पुलिस अलग है, सिस्टम अलग है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज तक नहीं की है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो मामले की जांच तक नहीं करना चाहते। और जांच क्यों नहीं करना चाहते, इसकी वजह आप अब समझ ही गए होंगे। लेकिन सबसे शर्मनाक है टीवी चैनलों की बेशर्म खामोशी। जब इजराइल और पाकिस्तान में महिला शोषण का नाम आते ही जुबान से तेजाब का छिड़काव करने लगते हैं, लेकिन वह इस मामले में कुछ नहीं बोलते, एक ट्वीट तक नहीं करते। आप समझ सकते हैं ताकत और पैसा, उसका रौब कहां तक पहुंच सकता है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।